हेलो गाइस, अब 2 दिन बाद आने वाली है होली और आज थोड़ा टाइम मिला है जीत को। सो हम निकल पड़े हैं बठिंडा के लिए और यहाँ मार्केट में तो होली के लिए स्टॉल्स लगने लगे, कलर्स बिकने लगे, पिचकारियाँ रंग बिरंगे मिलने लगी। और मार्केट में एज यूजुअल नॉर्मली होली पे जैसे मार्केट बाहर लग जाता है। अभी दोपहर का टाइम था इसलिए ज़्यादा दुकानें नहीं लगी हैं। मैं और जीत दोनों बठिंडा निकल पड़े और जीत मुझे यहाँ पे अपने स्टेशन का स्टोरी बता रहे हैं कि ये स्टेशन का उद्घाटन जो है इन्होंने ही करा था। फिर हम लोग घर से पैदल चलकर पहुंचे स्टेशन, रामा स्टेशन, और हमारी ट्रेन आई 15 मिनट बाद। और उसके बाद हम ट्रेन में बैठ के और फिर सफ़र किए ट्रेन का। और उसके बाद हम आधे घंटे के तकरीबन बाद हम पहुंचे बठिंडा। ट्रेन से उतरकर फिर स्टेशन से हम लोग बाहर निकले, मैं और जीत। और उसके बाद हम मार्केट में घूमे थोड़ा बहुत। और फिर हम लोग की प्लानिंग बनी कि क्यों ना चला जाए बठिंडा किला घूमने, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ बठिंडा किला में और इस वजह से हमारी प्लानिंग बनी। सो हमने उसके बाद रिक्शा किया और उसके बाद वहाँ से निकल पड़े हम लोग किला की ओर। करीबन बठिंडा में 7-8 महीने से रह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं था कि ये किला भी है यहाँ पे घूमने के लिए। सो जी की आज छुट्टी पड़ी है, सो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे घूम के आया जाए। सो हम पहुँचे हैं ये किला। ये गोलघर से कम नहीं लग रहा है, पटना का गोलघर से। फाइनली ये इंसान मुझे किला घुमाने आ गया। थैंक यू। नहीं घूमना तो चलो वापस चलो। नहीं घूमना है, घूमेंगे। ये रहा इसका डोर। इस किले की स्टोरी बताओ। स्टोरी तो मुझे भी नहीं सच में? यहाँ पर अच्छा, वाह, जेल है जेल। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं किला के पास। ये है बठिंडा किला। बठिंडा किला के नाम से ही इस शहर का नाम बठिंडा पड़ा है। गांव के दलान जैसा लग रहा है यहाँ का पूरा दीवार, ऐसे ही ईंट वगैरह रहता है। किला मुबारक, जिसे बठिंडा किला के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक स्मारक है जो पंजाब प्रांत में बठिंडा शहर के मध्य में स्थित है। किला मुबारक पंजाब राज्य द्वारा सदियों से सहे गए कई युद्धों का गवाह रहा है। चूंकि यह शानदार किला उत्तर पश्चिमी मार्ग पर स्थित है, इसीलिए इसे तबड़-ए-हिंद या गेटवे टू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मजबूत संरचना के कारण इस किले ने पंजाब की रक्षा रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बठिंडा किले का निर्माण 90 से 110 ईस्वी के दौरान राजा दब ने करवाया था, जो वेनापाल के पूर्वज थे। इसका निर्माण राजा कनिष्क के सम्राट हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए करवाया था। दिल्ली की पहली साम्राज्ञी रजिया सुल्तान को किला मुबारक में बंदी बना लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि बठिंडा 1 सदी से अधिक समय तक हिंदू शाही शासकों की राजधानी रहा है। कश्मीर के हिंदू इतिहासकारी ने इसे जयपाल की राजधानी बताया। गजनी के तुर्की आक्रमणकारी महमूद ने 1004 ईस्वी में इस शानदार किले पर कब्जा कर लिया था। बाद के समय में यहाँ राजपूतों का उदय हुआ। सरहिंद और बठिंडा राजपूत साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमांतों में 2 सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र थे। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिम से होने वाले संभावित हमलों से बचने के लिए बठिंडा की दीलबंदी की, लेकिन मोहम्मद गौरी को 1189 में किले पर हमला करने और उसे कब्जा करने से रोक नहीं पाए। सल्तनत काल में भी किला की एक बड़ी रणनीतिक स्थिति थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान और सिंध के शासक नसीर उद्दीन कुबाचा से किला छीन लिया। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान पहली महिला सम्राट के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, लेकिन बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में एक साजिश के तहत उसे सिंहासन से हटा दिया गया और उसी किले में कैद कर लिया गया। अल्तुनिया ने उसे बाद में जेल से रिहा कर उससे शादी कर ली। सल्तनत राजवंश के शासकों के बाद बठिंडा पर खिलजी और सैयदों का शासन रहा। 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने किला मुबारक का दौरा किया, जिसके बाद इसे गोविंदगढ़ किले के रूप में जाना जाने लगा। बुर्जी के शीर्ष पर स्थित पटियाला राज्य के महाराजा करम सिंह द्वारा निर्मित गुरुद्वारा उनके यात्रियों का स्मरण कराता है। लगभग 1754 में किले पर पटियाला राज्य के राजपूत भट्टी यदुवंशी शासक महाराज अला सिंह ने कब्जा कर लिया था। फिर से 1774 में उनके बेटे अमर सिंह ने किले को कब्जा में ले लिया। बाद में बठिंडा सहित पटियाला राज्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया।
सो इस किला में 2 गुरुद्वारा है। हमने दोनों गुरुद्वारा घूम लिया और उसके बाद लगी हमें प्यास। फिर हम दोनों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जस्ट बगल में तोप था तो हमने तोप भी देखा। 4 तोपों की सलामी। 4 ही है। हाँ तो 1 2 3 4 4 तो है। कैसा लग रहा है आपको बठिंडा किला का तोप देखकर मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह? जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा मुझे भी लग रहा है। जैसा मुझे लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही आपको लगे। ऐसा क्या वैसा ही लगता है। है? सच्ची? जियो, क्या बात है। क्या जी? मेहंदी का कुछ पूरा यहाँ वहाँ मेहंदी का पौधा है। क्या तुमको भी कोई स्टंट करना है? बता दो। हैं? करके तो आया ऊपर से। ये थोड़े आया, वो घोड़ा वाला गया था। अच्छा है, कूदो कूदो, तुम भी कूदो कूदो। इस किले का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोस भी थोड़ा बहुत मैंने बनवाया कि जो कि मेरी आदत है। उसके बाद हम वहाँ से फिर निकलने की तैयारी किए क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट भी घूमना था, होली की शॉपिंग भी करनी थी। सो हम वहाँ से निकल पड़े। ये किला के दरवाजे हैं जिसमें नुकीले नुकीले निकले रहते थे। मेन दरवाजा। हाँ हाँ, मेन गेट। किले से निकलने के बाद हम पहुंचे मार्केट और पूरे मार्केट में होली की धूम मची थी। पिचकारियां रंग बिरंग के मिल रहे थे, गुलाल मिल रहे थे। सो हमने भी खरीदारी की, होली की शॉपिंग की और हमने भी गुलाल खरीदा। फिर अच्छा सही है जी, ले लो। फिर गुलाल खरीदने के बाद आगे बढ़े और उसके बाद जीत ने मुझे यहाँ पे दिखाया कि यहीं से मेरी इंगेजमेंट का रिंग लिए थे, वो वही शॉप मुझे वो दिखा रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और फिर हमने पिया जूस। जूस पीने के बाद हम दोनों ने खाया गोलगप्पे, बहुत ही टेस्टी था। अब गोलगप्पे है जो दिन प्रतिदिन बहुत ही कॉस्टली होते जा रहे हैं और गोलगप्पे का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहा है, बिकॉज़ वो इतने महंगे होते जा रहे हैं, इतने महंगे। पहले 10 रुपये में 6 गोलगप्पे हम लोग खा लेते थे, आज के डेट में 20 रुपये में 4 गोलगप्पे सिर्फ मिल रहे हैं। भाई साहब कहाँ जाएगी ये महंगाई। फिर हमने गोलगप्पा खाया और उसके बाद हम निकल पड़े रोल खाने को और फिर हमने रोल भी खाया और उसके बाद हम पहुंचे घर और घर पे आके फुल्ली रेस्ट। सो टाटा, गुड नाइट, सी।